गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम फिर से यूनिट थर्ड को दोबारा से एक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ क्या बेटा, फोर्स इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, यूनिट थर्ड में पहले अभी तक आपने जितना भी कंसेप्ट किया सिर्फ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड किया। अब हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे इंक्रीज करेंगे और फोर्स फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर फोर्स कितनी होती है बेटा। ठीक है, तो अपने सामने पहला टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला टॉपिक है बेटा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये दो टॉपिक फटाफट थोड़ा सा ध्यान करेंगे बेटा, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है। तो क्या है इस कंसेप्ट के अंदर, पहले कंडीशंस अपने को पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या कंडीशन है। बेटा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर अपने को कंसेप्ट लेना है बेटा तो उसमें चार्ज पार्टिकल किस में होना चाहिए बेटा, रेस्ट के अंदर होना चाहिए। बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी इन मोशन, क्योंकि आप इस कंसेप्ट को बेटा पहले पढ़ चुके हो। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बेटा, फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, मतलब वेलोसिटी होनी चाहिए। तो पहला कंसेप्ट है बेटा जिसके अंदर चार्ज रेस्ट में होगा, दूसरा कंसेप्ट है बेटा चार्ज किस में होगा, मोशन के अंदर। यहाँ चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल से रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ शुड भी बेटा डिपेंड ऑन क्या बेटा, एंगल। तो इसलिए बेटा हमने कोई भी एंगल यहाँ पर क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो एक बात तो कंफर्म है, यहाँ दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा वी एक्स वी कॉस थीटा और एक क्या बनेगा बेटा, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा। तो जो मैग्नेटिज्म के लिए जरूरी बातें थी वो हमने लिख ली है बेटा, लेकिन हम पहले कंसेप्ट करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स कितनी एक्ट होती है बेटा चार्ज पार्टिकल के ऊपर। पहला कंसेप्ट अपने सामने ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे करें बेटा, इसके बारे में भी पहले हम दो बातें पढ़कर आ चुके हैं। क्या बेटा, एज वी नो दैट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in presence of electric field, the force experienced by charge particle is, हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, F इजिकल टू किसके इक्वल पढ़ा बेटा, क्यू वी के, यानी चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा। बट हम जानते हैं फोर्स तो हम पढ़ते हैं क्या बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो क्यू ई किसके इक्वल है बेटा, एम ए के, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, क्यू, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा चार्ज पार्टिकल के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो जनरल सी बात है चार्ज पार्टिकल भागेगा बेटा। तो चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आएगा बेटा तो बाहर निकलते ही फ्रीली मूव करना शुरू करेगा बेटा। ठीक है, और इतना पाथ ये क्या करेगा बेटा, ट्रैवल करेगा। दिस इज द वाई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने भी देखा होगा बेटा जैसे आप डिस्क को वेलोसिटी देते हैं तो क्या होता है, डिस्क कई बार ऊपर की तरफ जाते हैं बेटा। तो यहाँ भी तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किस में लेके आ रही है बेटा, मोशन के अंदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर से हटेगी बेटा तो क्या होगा, वो पार्टिकल जब फ्रीली मूव करेगा तब थोड़ा सा वाई डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस करेगा। तो ये कितना होगा, तो इसके बारे में भी जानते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं एस होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह बेटा वाई, ठीक है, इनिशियली रेस्ट में था, प्लस हाफ क्यू ई बाय में एम इंटू क्या बेटा, टी स्क्वायर। यहाँ पर टी कितना होगा बेटा, टी होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। सो वाई हो जाएगा हाफ क्यू ई एम एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। बेटा ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है तो y कितना रह जाएगा, y रह जाएगा के एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का नेचर कैसा होगा बेटा, चार्ज पार्टिकल का जो पाथ का नेचर होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक इन नेचर। तो एक बात आप लिख सकते हैं, पैराबोलिक पाथ। ठीक बेटा, पैराबोलिक पाथ, ये पाथ होगा किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। गॉट इट। ऐसे ही आसान सा कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का है। अब आपको पता है पार्टिकल की दो वेलोसिटी, एक वी एक्स और एक वी वाई, तो इसका मतलब दो फोर्सेज हम कंसिडर करेंगे। देन अगर हम F1 की बात करें, मतलब एक्स एक्सिस की,
क्यू वी एक्स बी, यहाँ एंगल कितना बनेगा बच्चों? अब मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, वी एक्स भी आपका इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो बेटा फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। तो फर्स्ट तो फोर्स एक्ट नहीं होगी अलोंग एक्स एक्सिस। कई बार कंसेप्ट आया बेटा, क्या कंसेप्ट आया? इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द क्या बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट हैपेंड? नथिंग हैपेंड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल किस में रहेगा? अपने ही मोशन के अंदर रहेगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या नहीं पड़ेगा? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम बेटा क्या करें, सेकंड कंसेप्ट बात करें बेटा, सेकंड कंसेप्ट है F2, कितना होगा? क्यू वी वाई बी। अब एंगल कितना होगा? अब ध्यान से देखो, एंगल कितना होगा? 90, क्योंकि ये वी वाई है और ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा F2 कितना रह जाएगा? F2 रह जाएगा क्यू वी वाई इंटू क्या बेटा? बी। तो ये आएगा अपना सेकंड कंसेप्ट। ठीक है बेटा, अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा? अपने को पता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं? टेंजेंशियल। तो वो भी क्या करता है बेटा? एक सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा है बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो करंट क्या होता है? सर्कुलर फॉर्मेशन ले लेता है, मतलब वहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म बोलते हैं इसे, हेलिकल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? मूव करेगा। तो जिस तरह इसका नेचर कैसा लिखा? पैराबोलिक, तो इसका नेचर लिखते हैं बेटा हेलिकल नेचर। ठीक है, तो हेलिकल नेचर होता है चार्ज पार्टिकल के इसमें मैग्नेटिक फील्ड में। सो ड्यू टू दिस पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन या हेलिकल मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेलिकल मोशन, इट हैव रिक्वायर्ड क्या बेटा? क्या पढ़ा है आपने? इट हैव रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बेटा, सो हम अगर बात करें तो यहाँ जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के। ये कौन सा वी है? ये वी वाई का वी है बेटा। ठीक है, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ वी वाई किसके इक्वल है बेटा? लिख देना हेयर वी वाई इक्वल टू वी। ठीक है, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी। ठीक है बेटा, तो क्या होगा कंपेयर करने से? तो क्यू वी बी किसके इक्वल आएगा बेटा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक वी से एक वी कैंसिल, तो बेटा वी की वैल्यू आ जाएगी क्यू वी आर अपॉन में एम। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा सिमिलरली अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी कही जाए तो क्या मुश्किल है? हाफ एम तो होता ही है बेटा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। कहाँ से आया बेटा ये? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो वी की वैल्यू बेटा हमने पुट की। अगर सिमिलरली ये अपने से एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं बेटा, वी बाय क्या होता है? आर। तो वैल्यू पुट करो तो क्या रह जाएगा? क्यू वी बाय में क्या बेटा? वेलोसिटी होती है 2 पाई आर, तो क्यू वी बाय में क्या बेटा? एम। ये हो जाएगी आपकी क्या? एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पर टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाय में क्या बेटा? स्पीड। सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पुट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 पाई एम बाय में क्या बेटा? क्यू वी। अगर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछ ले, फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1/t, तो आंसर हो जाएगा क्यू वी बाय में क्या बेटा? 2 पाई एम। तो ये कंसेप्ट है बेटा, इस कंसेप्ट को बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल क्या बेटा? इन मैग्नेटिक फील्ड। पहला कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा कंसेप्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का, और दोनों ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक कंसेप्ट कम है, दोनों ही कंसेप्ट क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखो बेटा। तो देखो बेटा, आपने पहले कंसेप्ट पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोर्स कंसेप्ट, उसी पर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स कंसेप्ट, लेकिन एक साइंटिस्ट था बेटा लॉरेंटेंज। लॉरेंटेंज ने दोनों का कंबाइंड इफेक्ट फाइंड आउट किया, किसके ऊपर? एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, व्हेन वी प्लेस अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली, देन चार्ज पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ठीक है बेटा, चार्ज पार्टिकल क्या करने लग जाता है? ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। मतलब अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो जीरो होता है। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी जीरो होता है। ठीक, क्योंकि नेट जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो तो वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो तो बेटा एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। तो यहाँ पार्टिकल क्या करता है? अपनी पोजीशन से एक्सेलरेट करता है।
तो ये सबसे पहले कम्बिनेशन फाइंड आउट किया था बेटा किसने, लॉरेंटेंज ने। आगे चलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप इस कंसेप्ट को पढ़ोगे कि जब ये ओसिलेट होता है या एसरलेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डेवलप करता है, जो आजकल फोन कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है बेटा, यूज़ होता है। तो वही अपने सामने है, ये हमने सामने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया बेटा, और ये हमने कह दिया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या होगा, लॉरेंटेंज कहता है जो नेट फोर्स होगी वो होगी बेटा Fe प्लस में क्या बेटा, Fm। ठीक है, Fe प्लस में क्या बेटा, Fm। Fe का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स QE, Fm का मतलब बेटा Q VB साइन थीटा, और उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, उसको लिख सकते हैं V क्रॉस B। गॉट इट। तो बेटा FL का रिजल्ट कितना आ जाएगा, Q कॉमन E V क्रॉस क्या आएगा बेटा, B। अब ये दो बातें बताता है बेटा, पहले क्या, इफ E V एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर एक दूसरे की क्या है बेटा, पैरेलल है, तो क्या होगा, एंगल जीरो, VB साइन थीटा पढ़ते हैं ना बेटा, तो थीटा जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया तो क्या होगा बेटा, ठीक है, देन एंगल बिटवीन V एंड B बिकम जीरो। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, बिकम जीरो। सो देयर ओनली कौन सी फील्ड होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा, चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा, तो हम वहां कह सकते हैं FL किसके इक्वल होगा बेटा, FE के। गॉट इट, ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट कहता है बेटा, इफ E V एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने पढ़ तो लिया बेटा, अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, तो वहां FL पढ़ा जाता है बेटा किसके इक्वल, FE के, सॉरी FM पढ़ा जाता है किसके इक्वल बेटा, FE के। और FM की बात करें बेटा, क्या है, QVB, और ये आप कहोगे सर साइन थीटा कहाँ गया, अरे भाई आपने लिखा ना परपेंडिकुलर, और साइन 90 कितना होता है 1, इनटू में क्या बेटा QE, Q से Q कैंसिल, तो V की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, E/B। इस कंसेप्ट को एक नाम और देते हैं बेटा, वो कंसेप्ट क्या है बेटा, वेलोसिटी फिल्टर। यानी इसके बेसिस पर हम बात करते हैं बेटा कि पार्टिकल कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है। यानी एक आपने रेज डाल दी बेटा, उस रेज के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, आप कुछ पार्टिकल्स को देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स को देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह ये रीजन है, ये रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का। आप देखोगे बहुत सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं बेटा, और बहुत सारे पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट भी जा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है बेटा, ये इंडिकेट करता है इनकी वेलोसिटी बेसिस इनकी प्रेजेंस। ठीक है, इनकी वेलोसिटी जिस अकॉर्डिंग होगी बेटा, अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्लो होंगे तो सारे पार्टिकल किधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और पार्टिकल क्या होंगे बेटा, बहुत ज़्यादा मोशन में होंगे तो सारे किधर चले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जो पार्टिकल बेटा मीडियम होंगे ना, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना मैग्नेटिक फील्ड, वो सीधा क्रॉस कर जाएंगे। तो उस कंसेप्ट को नाम दिया गया क्या बेटा, वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है बेटा, तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं, दिस इज रिलेटेड विथ क्या बेटा, लॉरेंटेंज कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट इसके साथ जोड़ लेते हैं बेटा, वो है कौन सा अपना, साइक्लोट्रॉन। अब ये क्या है बेटा, लिविंगस्टोन, ठीक है बेटा, ने सबसे पहले इसकी क्या की थी बेटा, डिस्कवरी की थी साइक्लोट्रॉन के। तो साइक्लोट्रॉन क्या है बेटा, ये वो डिवाइस है जिसका यूज़ करते थे बेटा क्या करने के लिए, हैवी पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, हैवी पार्टिकल्स लाइक यूरेनियम मान ले बेटा। ठीक है, अगर हम पार्टिकल को ऐसे रिलेट करते हैं, सपोज हमने पॉजिटिव पार्टिकल को ऐसे रिलेट किया, प्रोटॉन को ऐसे रिलेट किया, तो इतनी एनर्जी गेन कर जाता है, जैसे यूरेनियम से टकराता है वो क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। आपने चेन रिएक्शन वगैरह पढ़ी होगी, उसमें अंदर हमने इस कंसेप्ट को देखा होगा। अब आजकल यूज़ नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अलग कंसेप्ट आने लग गए बेटा। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू एसरलेट हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल।
ये एक ऐसा डिवाइस है बेटा जिसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए बेटा, एसरलेट करवाने के लिए बेटा, किसको, हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ड्यूट्रॉन एटसेट्रा। ऐसे कंसेप्ट में हम इसका क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। फिर आता है इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है बेटा। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन क्या बेटा, दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना पर काम करता है इसका प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम बात करें बेटा, सर यहाँ तो ऐसे लीड कर रहा है पार्टिकल, यहाँ तो मूव कर ही नहीं रहा, तो बेटा इसके प्रिंसिपल में क्या कहा गया बेटा, अकॉर्डिंग टू साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल, if a charged particle, positively charged particle, is placed between small value of electric field but strong value of magnetic field। देखो बेटा मैंने एक बात आपको बता दी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, शुड बी स्मॉल। यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, तभी तो पार्टिकल क्या कर रहा है, एसरलेट कर रहा है। तो यहाँ हम अगर बात करते हैं बेटा इस कंसेप्ट के अंदर, साइक्लोट्रॉन के अंदर, तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is placed between small value of electric field but strong value of magnetic field, then charged particle highly accelerate and gain large amount of क्या बेटा, kinetic energy। ये क्या है बेटा इसका प्रिंसिपल। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है बेटा, हम दो मेटेलिक डी बनाते हैं बेटा, ठीक है, एक ये मेटेलिक डी है अपने पास, ठीक है, एक इसी के साथ रखी हुई है दूसरी मेटालिक डी, ठीक है, ये दो मेटालिक डी हैं बेटा आपके पास, मेटल के हैं, ठीक है, 3D है। तो इसके अंदर की अगर हम बात करेंगे तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कोई भी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि मेटल की है बेटा, ठीक है। यहाँ हम एक पोर्शन बनाते हैं बेटा जिसको विंडो बोलते हैं, जहाँ से चार्ज पार्टिकल निकल कर किससे टकराता है बेटा, यहाँ रखा होता है अपना टारगेट, ठीक है, ये विंडो है, ठीक बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए हम इसके अंदर क्या लगाते हैं, HF, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये लगाते हैं HF, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है। ये है अपने पास नॉर्थ पोल, ये है अपने पास साउथ पोल, यानी लाइंस कंटिन्यूसली किधर जाती है बेटा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है बेटा, ये नॉर्थ से साउथ लाइन जाती रहती है। यहाँ रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लग रहा, देखो चार्ज पार्टिकल रखा है और मैग्नेटिक फील्ड बाई नॉर्थ से साउथ जा रही है बेटा, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। तो बेटा आपका आंसर होगा देयर इज चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल किस में है, रेस्ट में, तो फोर्स होता है क्या भी, तो वेलोसिटी जीरो, तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी बेटा, जीरो। इसलिए हम यूज़ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का, ठीक है। जब बेटा इसकी एक साइकिल की जब हम बात करते हैं तो उसकी वजह से एक डी क्या बन जाती है आपकी, पॉजिटिव, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब हम जानते हैं यहाँ पॉजिटिव बनेगा तो इंडक्शन की वजह से यहाँ क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव। तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा बेटा, रिपेल होगा और किस तरफ भागेगा, डी टू डी की तरफ भागेगा बेटा। इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम D1 एंड मूव टुवार्ड्स क्या बेटा, D2, बट इनसाइड D2 देयर इज नो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्टिकल तो मोशन में आ गया लेकिन उसके ऊपर क्या नहीं है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी। उस टाइम पर क्या काम करेगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल क्या करेगा बेटा, हेलिकल पाथ लेने की कोशिश करेगा, लेकिन इतने में क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्पीड होती है बेटा, तो इसमें क्या होता है, इतने में साइकिल चेंज हो जाती है बेटा। अब साइकिल चेंज होते ही यहाँ पर साइन भी चेंज हो जाते हैं बेटा, ठीक है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ क्या आ जाता है बेटा, पॉजिटिव। नाउ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन फ्रॉम D2 एंड इट मूव टुवार्ड्स D1, और जैसे D1 के अंदर गया, ये भी तो मेटल की है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा और पार्टिकल फिर से क्या होगा बेटा, बाहर आ जाएगा। इतने में क्या होगा, साइकिल फिर चेंज हो जाएगी बेटा। इस तरह ये कंटिन्यूसली क्या होगा बेटा, मूव करता रहेगा, और मूव करते करते एक टाइम पर इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बाहर निकलकर टारगेट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा।
ठीक है बेटा। तो यानी इस कंसेप्ट के अंदर भी क्या है बेटा, सेम कंसेप्ट है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपने जो कंसेप्ट पढ़ा था बेटा हेयर, अगर हम फोर्स की बात करें कितना होगा बेटा क्यू वी बी, क्योंकि एंगल कितना है 90, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा हम कितना लेके चले हैं 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है बच्चों, साइन 90 होता है 1, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा क्यू वी बी। एंड ड्यू टू दिस फोर्स पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है बेटा, ड्यू टू दिस पार्टिकल किस में मूव कर रहा है बेटा, पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, या सेमी सर्कुलर भी बोल सकते हैं, हाफ के लिए सेमी सर्कुलर बोल सकते हैं बेटा, सर्कुलर पाथ, सो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है बेटा, विल बी रिक्वायर्ड, और वो कितनी होती है बेटा, वो होती है एम वी स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों आर। ठीक है, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड क्या बेटा सेकेंड, तो क्या होगा क्यू वी बी हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक वी से एक वी कैंसिल, ठीक है बेटा, तो v की वैल्यू फिर से कितनी आ गई क्यू वी आर अपॉन में बच्चों m, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट अपने सामने, जिसको हमने क्या नाम दिया बेटा साइक्लोट्रॉन। अब फिर से क्या है काइनेटिक एनर्जी निकालो बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी की बात करें हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है आर स्क्वायर के, और यहाँ भी आप देख रहे हैं बेटा कंटिन्यूसली उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बढ़ती चली जाएगी, और हाई काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगा बेटा गेन, हर बार रेडियस बढ़ता जा रहा है, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, अगर हाफ सर्कल की बात करो तो पाई आर, पूरे सर्कल की बात करें तो 2 पाई आर, बाय में क्या बेटा वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम बाय में क्या बेटा क्यू वी। इसी तरह अगर हम बात करें बेटा फ्रीक्वेंसी की तो 1/t कितना हो जाएगा क्यू वी बाय में क्या बेटा 2 पाई एम। अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की तो कितना होगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई म्यू, तो यहाँ पे पुट कर दो बेटा, ठीक है, कितना हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें तो 2 पाई से कैंसिल बेटा, तो क्यू वी बाय में क्या आ जाएगा एम। तो ये कंसेप्ट है बेटा आपके सामने साइक्लोट्रॉन का। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है बच्चों, क्या लिमिटेशन है, साइक्लोट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, उसका मास नेग्लिजिबल है, जब उसका मास ही नेग्लिजिबल है मतलब जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी पहले ही चक्कर में वो क्या हो जाएगा बेटा बाहर निकल जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें बेटा अनचार्ज पार्टिकल को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते, अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, क्यों नहीं कर सकते बेटा, अपने को पता है यहाँ पर अनचार्ज पार्टिकल रखा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्यों चार्ज है ही नहीं उसके ऊपर, तो मोशन में आएगा ही नहीं, और जब मोशन में नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगी, ठीक है, तो उसको भी हम इस कंसेप्ट के अंदर रिलेट नहीं कर सकते। तीसरा, सच पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेट whose मास इज कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी जिस पार्टिकल की क्या है बेटा वेलोसिटी कंपेरेबल है किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, उन पार्टिकल को भी हम क्या नहीं कर सकते बेटा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसके रेस्ट मास की बात करें, अपने पास है m इजिकल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अगर v इक्वल टू सी हो जाए तो क्या होगा, उसका रेस्ट मास कितना हो जाएगा जीरो, और जिसका रेस्ट मास जीरो होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगी बेटा इनफाइनाइट, तो साइक्लोट्रॉन उसे क्या नहीं कर पाएगा बेटा एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए आप इतना ही कर लो बेटा, आज का आपका इतना ही टॉपिक होगा, ठीक है। इस टॉपिक के बाद हम अगले टॉपिक्स की बात करेंगे, वो भी फोर्स से ही रिलेटेड होगा। थैंक यू, बाय बाय।